इलेक्शन कमीशन की टीम जम्मू कश्मीर के 2 दिवस के दौरे पर है और ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ से जाने के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का अनाउंसमेंट जो है वो भी कर सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह हैं, जो पूर्व डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के और जो बीजेपी ने यहाँ पर इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है उसके हेड हैं। डॉक्टर साहब, आज इलेक्शन कमीशन की टीम आई है, क्या लग रहा है जल्द इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन की तैयारी कितनी है आपकी? देखिए, हम इलेक्शन कमीशन का जम्मू कश्मीर में स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन जो है उनकी पूरी संभावना है और जब ये वापस जाएंगे और जल्दी ही जो है अनाउंसमेंट इलेक्शंस की होगी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री उधमपुर में आए उसके बाद जब कश्मीर में 21 जून को योगा डे पे ऊपर आए तब भी उन्होंने इस प्रकार की बात की। हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह ने पार्लियामेंट में इस प्रकार की बात की और लगातार इस प्रकार की जो बातें हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी इस प्रकार का रेफरेंस आया है, तो उसी प्रोसेस में ये सारा हो रहा है और जल्दी जम्मू कश्मीर को अपनी असेंबली मिलेगी, अपनी सरकार मिलेगी। लेकिन विपक्षी दल के नेता अभी भी कटाक्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि अभी कोई इलेक्शन नहीं होने वाले हैं, ये भी सिर्फ आई वॉश ही हो रही है, उनका ये कहना है। देखिए, मैं उनको सुझाव दूंगा कि आप शंका में रहिए, अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन हम तो तैयारी कर रहे हैं और जल्दी जो है इलेक्शन हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रही है, उनको शंका में रहना चाहिए। लेकिन बीजेपी की तैयारियों की बात करूं, मैंने देखा मैनिफेस्टो कमेटी बन गई है, आप खुद लीड कर रहे हैं उसको। अब क्या बीजेपी ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है इस इलेक्शन की? बिल्कुल, हमने जो है अपना पिछले हफ्ता हमने त्रिदेव सम्मेलन बूथ मैनेजमेंट के लिए हमने त्रिदेव सम्मेलन था, जो हमारा बूथ अध्यक्ष है, महिला प्रमुख है, युवा प्रमुख हैं, इसी प्रकार से हमने रीच आउट के कार्यक्रम हैं। अभी जो तिरंगा का किया था 5 अगस्त को जब 370 टूटी और उसके बाद हर घर तिरंगा, उस प्रकार का अभियान लिया और आने वाले वक्त में हम टूर भी कर रहे हैं और बूथ मैनेजमेंट कर रहे हैं। मैनिफेस्टो कमेटी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक एस्पेक्ट है, जिसको हमारे जो इलेक्शन के प्रभारी हैं जी कृष्णा रेड्डी जी, उनके उपस्थिति में ही, उनके प्रेजेंस में ही ये बैठक हुई थी और हमने ये तय किया है कि जो 7 क्लस्टर्स में हम पूरे जम्मू कश्मीर को बांटा है, जिसमें राजौरी पुंछ है, रेस्पल डोडा है, कश्मीर है, जम्मू है, कठुआ है, उधमपुर रियासी है, तो इनको जो है हमारी टीमें जा रही हैं। हमने जो है ईमेल एड्रेस भी दिया है और अपील भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस मैनिफेस्टो में अपना सहभागिता दें और हमने कहा कि ये पीपल्स मैनिफेस्टो होगा और आम लोगों के सुझाव लेते हुए और मैनिफेस्टो कमेटी जल्दी इसको जो है ड्राफ्ट करके और केंद्र को भेजिए और केंद्र जो है अल्टीमेटली इसको फाइनलाइज। लेकिन अगर मैं बात करूं बीजेपी के पास क्या लगता है कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोगों के बीच में जाने वाले हैं इस बार? देखिए, जो 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ और जिस प्रकार से शांति यहाँ पर आई है, आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगा है, आज पत्थरबाजी नहीं है, आज कश्मीर शांत है और जम्मू में भी जिस प्रकार से एक तरक्की तामीर और जम्मू कश्मीर में हो रही है, बड़े बड़े टनल्स बन रहे हैं, तो डेवलपमेंट एक एस्पेक्ट है और जो एक शांति आई है, कुछ ताकतें ज़रूर हैं, जैसे हमने देखा कि अपने जम्मू प्रोविंस में आतंकवाद को जो है उसको फिर से बढ़ावा देने की बात और जिस प्रकार से जो अलगाववादी हैं या सॉफ्ट सेपरेटिस्ट जो इवन के सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, वो भी इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और ये जो एक नई बदलाव आया है उसको ज़मीन पर लाया जाए, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वही जो डबल इंजन की सरकार है, जो कि जम्मू कश्मीर को, जो यहाँ का नौजवान जो सपने देख रहा है, जहाँ से के वंचित लोग हैं, हमारे रिफ्यूजीज़ हैं, माइग्रेंट्स हैं, गुज्जर बकरवाल हैं, पहाड़ी हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, देख रही हैं कि जम्मू कश्मीर कब बाकी स्टेट्स की तरफ जो है तरक्की करे। उसके लिए बीजेपी की सरकार आना बड़ा ज़रूरी है इन मुद्दों को लेते हुए और हम जो अपने मैनिफेस्टो में अलग-अलग जो है सेक्शंस के लिए हमारा विजन क्या है, हमारा संकल्प क्या है, वो भी इसमें देंगे, उसके आधार पर हम इलेक्शन में जाएंगे। विपक्षी दल ज़रूर अलग अलग तरह की बातें बोल रहा है, लेकिन कल फारूक अब्दुल्ला ने ये बोल दिया है कि अब वो इलेक्शन में अकेले जाने वाले हैं। एक तरह से जो गठबंधन उनका चल रहा था साथ में, वो उन्होंने एक तरह से ख़त्म कर दिया है। देखिए, विपक्ष जो है, चाहे हमने लोकसभा में देखा, चाहे वो ये जो बात हो रही है गुपकार जो इन्होंने बनाया और वो जो जिस प्रकार से टाइम फेस हुआ है, जहाँ जहाँ वो जाते गए, राहुल गांधी लोकसभा में वहाँ वो समाप्त हो गया, कहीं
अलाइंस हुआ, कहीं जो है कुछ हुआ। तो जम्मू कश्मीर में भी जिस प्रकार से बड़ा इन्होंने बड़े गाजे बाजे के साथ इन्होंने गुपकार अलाइंस बनाया था, पहले कुछ लोग रहे लोकसभा में, कुछ लोग इकट्ठे रहे और उसके बाद इनका जो है, क्योंकि इनके पास कोई कॉमन एजेंडा नहीं है और ये सिर्फ सत्ता के भूखे हैं और ये लोगों के लिए कोई विजन नहीं है। जम्मू कश्मीर को जो जिस स्थिति में इन्होंने लाया, जहाँ 50,000 अगर लाशें गिरी हैं, तो यही पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कश्मीर केंद्रित और इवन कांग्रेस भी, जिन्होंने जो जिम्मेवार है इस बात के लिए और आगे के लिए इनके पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ लोगों को गुमराह करना। अभी जैसे इलेक्शन नहीं होंगे इस प्रकार का गुमराह कर रहे हैं। अभी जो है 370 जो है चाइना की मदद से हम लाएंगे और जहाँ पर 370 जो है ऑटोनॉमी की बात करते हैं, सेल्फ रूल की बात करते हैं और फिर जो है पुराना एजेंडा लाना चाहते हैं। लेकिन हमने देखा जिस प्रकार से लोकसभा में 2 पूर्व मुख्यमंत्री जो हार गए और कांग्रेस का भी सफाया हो गया जम्मू कश्मीर में, इनकी बात यही होने वाली है। इसलिए आप उसमें लड़ेंगे, आमने सामने खड़े होंगे और डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी जो है जो इलेक्शन लड़ेगी और अपनी सरकार बनाएगी। तो हम माने कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के लोगों को नई सरकार जो है वो मिलने वाली है। हाँ बिल्कुल, हम जमहूरियत में विश्वास करते हैं। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसके कारण जो है यहाँ चुनाव नहीं हो गए, लेकिन ये ज़रूर है कि हमने पंचायत इलेक्शंस हुए जहाँ पर बीडीसी के इलेक्शन और डीडीसी जो पिछले 70 साल नहीं हुए थे और लोकसभा के इलेक्शन लगातार हो रहे हैं। असेंबली में कुछ जो है ज़रूर जो समय लगा, ये पहले भी हुआ है 1990 से लेकर 96 से इलेक्शन नहीं हुए थे। तो इसी कारण से जो है चीज़ें नहीं हुई, जिसको ये मुद्दा बना रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, अभी नहीं ऐसा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ थी। तो ये इलेक्शन होंगे और लोगों को अपनी सरकार मिलेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हैं डॉक्टर निर्मल सिंह। साफ तौर पर कहना है कि इलेक्शन कमीशन आया है और जल्द ही इलेक्शन का अनाउंसमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर होने भी वाला है। और एक बात यहाँ पर साफ तौर पर है कि बीजेपी और दूसरे जो दल हैं वो इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं और तैयारियाँ जो हैं वो भी उन्होंने शुरू कर दी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।